क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है? क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया है? बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती, अगर आज आपके, भगवान न करे, आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती तो आपका बयान क्या होता? अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहे हैं कि गलत। ये दल और जाति की बात नहीं है, ये बिहार में एक नवयुवक की बात है जिसको घर से धोखे से ले जाकर मार दिया गया। 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गृह विभाग, डीजीपी ने गुमराह करने का काम किया है। अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है। मुखिया की हालत देखिए, अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने एक संवेदना का शब्द भी नहीं परिवार के लिए बोला है। कोई इनको पैसे का बात बोल रहा, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है और ये सामने खड़ी हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। आपको लगता है कि एसपी और डीआईजी कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन करे वहाँ भी करे, कितने लोग यहाँ आ रहे हैं के अंदर, अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माता जी को लेकर वहाँ जाएंगे। जी बताइए। अभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ बोले सर, बोले जाए। ये अपने आदमी हैं। क्या बोल रहे हैं? की बात क्या है? देखिए, ये जो पूरी घटना है, शांति हो जाइए। ये किसी पुलिस के अधिकारी एक बिहार के युवा की हत्या नहीं है। डाउन करके रखो। राज्य की मुखिया की हालत देखिए, अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री ने एक संवेदना का शब्द भी नहीं परिवार के लिए बोला है। वो खुद कराए हैं तो वो क्या बोलेंगे? अरे यार चुप रहो ना, बोलने दो उनको। अरे बोलने दीजिए। पूरी जो सरकार है, पहले तो उन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया, बाद में जब समाज का दबाव हुआ है तो अब चाह रहे हैं कि जो छोटे मोटे पदाधिकारी हैं उनकी बलि चढ़ाकर अपना जान बचा लिया जाए। तो जन सुराज की ओर से बिहार के और उनकी लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कोई इनको पैसे का बात बोल रहा, कोई कह रहा है हम घर बनवाएंगे। इन्होंने मुझे कहा है और ये सामने खड़ी हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के थानेदार को नहीं बताया है कि न्यायिक जांच कौन करेगा। दूसरी बात, न्यायिक जांच किसकी होगी? जो यहाँ पर घर पर आया था उसका होगा, जिसने जाकर धोखे से उसको गोली मारी उसका होगा, या जिन लोगों ने उनको भेजकर यहाँ ये हत्या कराई है उनका होगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनके बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे से इनसे डील करें। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने खेत की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ जो मुझे पता है 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग
गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं, तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है। सम्राट सरकार पुलिस का काम समाज की रक्षा है, और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अरे भैया नीचे कीजिए लोगों। और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन वो अकेले नहीं है, और उनको हमारी जरूरत नहीं है। नीचे करो ना भाई तुम। उस जांच की परिधि क्या होगी, उस जांच में क्या गृहमंत्री के भूमिका की भी जांच होगी, क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है, क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने के आदेश पर साइन किया है। ये माता जी को ये बात समझ में आ रही है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इनसे सुनिए। पर जमीन पर जो FIR है उसको वापस लेने का निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा। अरे भाई, ये देश बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट के राज से नहीं चलेगा। सम्राट के कानून से अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ। जी सर। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये चुप नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में पैसे से। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। आपको लगता है कि एसपी और DIG जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, समर्थन करे वहाँ भी करे। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माता जी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। महापंचायत में भी आप शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में एक बार इनसे पहले माइक नीचे कर, इनका चेहरा तो दिखने दीजिए। चाची फोन क्यों नहीं दे रहे, उसमें ऐसा क्या है? जाएगी। लेकिन आपका ये दबाव है कि कल हत्या का केस दर्ज हुआ है, लेकिन हत्या का केस छोटे पदाधिकारियों पर दर्ज किया गया है। गृह विभाग के उन लोगों पर केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? बड़ा ऐलान कर प्रशांत जी, समय चाहे जितना भी लगे, इंसाफ नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आए, बात की और चले गए। फिर से केस पे केस दर्ज रहेगा भैया, एक साल लग जाएगा। क्या लग रहा है पूरे मामले में आपको? क्या लग रहा है? यहाँ स्थानीय लोगों पर जिन पर भाई इनकाउंटर करके कोई शब्द संविधान में है ही नहीं। ये सीधी हत्या है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाए। जब इस आदमी के पास हथियार था ही नहीं तो किस आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने ईगो शांत किया गया है? कैसे टान दिया बंदूक? ईगो शांत नहीं किया गया है। हाँ। जो खड़े होकर मुख्यमंत्री रोज बयान दे रहे हैं सुबह शाम,
कि हमारी पुलिस गोली मार देगी, ये उसी को दिखाता है कि पुलिस का मन इतना बढ़ गया है कि वो समझता है कि हम किसी को गोली मार सकते हैं। डिमांड साफ है कि जो न्यायिक जांच की बात सरकार ने कही है वो काफी नहीं है। रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी है। बात सुन लीजिए, सिटिंग जज से इस पूरे घटना की जांच कराई जानी चाहिए। एक समय सीमा में 15 दिन या 1 महीने में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यायिक जांच का परिधि, न्यायिक जांच का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें की एसटीएफ की, डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ डीएसपी और कांस्टेबल पर कार्रवाई से न्याय नहीं होगा। तीसरी बात कि जो मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया अभी तक उन्होंने एक संवेदना के शब्द भी नहीं कहे हैं, उस मुख्यमंत्री को बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती, अगर आज आपके, भगवान न करे, आपके बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई होती तो आपका बयान क्या होता है? अपने बच्चों को एमएलए और मंत्री बनाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और दूसरे के बच्चे, गरीब के बच्चे अगर गोली मार दिए गए तो कहता है कि पुलिस बहुत अच्छा किया है। तो अगर जीतन राम मांझी में इतना दम है तो पुलिस को, प्रशासन को छोड़ के जरा आ जाए गांव में तो पता चल जाएगा कि जीतन राम मांझी ठीक कह रहे हैं कि गलत। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। प्रशांत जी, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। देखिए, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। सुनिए, तब समझेंगे। अपने सरकारी बंगले में बैठकर ये मत कहिए कि ठीक हुआ। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ हैं। हम जो व्यक्ति भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उसका स्वागत है। अशोक चौधरी साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चलेंगे आगे आगे। बात सुनिए, इस जघन्य अपराध में जो आदमी भी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहा है उस सब का स्वागत है। ये दल और जाति की बात नहीं है, ये बिहार में एक नवयुवक की बात है जिसको घर से धोखे से ले जाकर मार दिया गया। 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, समयबद्ध। बिहार को जेपी आंदोलन किया, एसटीएफ को ऑर्डर किसने दिया हो? एसटीएफ को ऑर्डर, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच के दायरे में गृह विभाग को शामिल करना ही होगा। जब तक आप गृह विभाग को जांच का हिस्सा नहीं बनाइएगा तब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा। छोटे मछली को मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कांस्टेबल ने गोली चलाई होगी या किसी एएसआई ने गोली चलाई होगी, वो तो किसी ऊपर के अफसरों ने गोली चलाई। उन्होंने अपने दम पे गोली चलाई, अपने निर्णय से गोली चलाया, या गृह विभाग से, पटना से किसी ने उनको आदेश दिया। सुधाकर सिंह कह रहे हैं, सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि कुंदन कृष्णन के जांच होनी चाहिए, कुंदन कृष्णन के कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना गृह विभाग, डीजीपी ने गुमराह करने का काम किया है सीएम। अगर चीफ मिनिस्टर गुमराह हो जा रहे हैं तो ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो आपने देखा प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे।